नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। दोस्तों, ओसीडी या फिर ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर एक ऐसी बीमारी है जिसके अंदर पर्सन विचारों के अंदर, ऑब्सेशंस के अंदर या कंपल्सन्स के अंदर फंसा हुआ रहता है। वह पूरी तरह से जकड़ा रहता है कि काफ़ी रिपीटेड एक्शंस उसको करने पड़ते हैं, रिपीटेड थॉट्स उसके माइंड के अंदर आते हैं। तो एक बहुत ही गंभीर समस्या है। जो पर्सन ओसीडी से जूझ रहा है उसको ये पता होता है कि ये थॉट्स और ये काम जो एक्टिविटीज मैं कर रहा हूँ इनसे कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन फिर भी वो कंपल्सन्स के अंदर फंसकर बार बार उनको रिपीट करता है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे ओसीडी से बाहर निकलने के लिए हम 5 स्टेप्स फॉलो करें जिनसे कि आप ऑब्सेशंस और कंपल्सन्स के जाल से बाहर निकल पाएं। अगर लगातार 21 डेज टू 1 मंथ तक अगर आप इन 5 कामों को फॉलो कर लेते हैं तो यकीन मानिए दोस्तों कि काफ़ी हद तक आप ओसीडी से बच पाएंगे। आज की वीडियो उन सभी लोगों के लिए लाइफ चेंजर या लाइफ सेवर हो सकती है जो कि ओसीडी से परेशान है, इसलिए ध्यान से देखिए, कहीं पर भी वीडियो को स्किप मत कीजिए। अक्सर ओसीडी के पेशेंट्स के अंदर सुबह सुबह विचारों का अटैक हो जाता है और पूरे दिन वो कंपल्सन्स के अंदर फंसे रहते हैं, पूरे दिन उन्हीं विचारों को रिपीट करते रहते हैं। एक शुरुआत दिन की जो है वो पूरा दिन उनको खराब कर देती है। मॉर्निंग का जो पहला आवर होता है सबसे इम्पॉर्टेंट आवर है, गोल्डन टाइम होता है वो ओसीडी के पेशेंट्स को उस 1 घंटे को सही तरीके से यूटिलाइज करना है। सुबह का जो 1 घंटा है उसको अगर वो सही तरीके से यूटिलाइज कर लेंगे तो पूरे दिन उनको कंपल्सन्स का खतरा नहीं रहेगा, क्योंकि इस 1 घंटे के अंदर, शुरुआती 1 घंटे के अंदर आप दिमाग को एक प्रॉपर दिशा देते हैं। हमारा सबकॉन्शियस माइंड इस दौरान ज़्यादा एक्टिव रहता है। अगर उसको हम एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर मोड़ देंगे, डायरेक्शन दे देंगे, तो पूरे दिन आपका दिमाग उसी डायरेक्शन के अंदर काम करेगा। लेकिन अक्सर होता क्या है कि हम हमारे सबकॉन्शियस माइंड को प्रॉपर डायरेक्शन नहीं दे पाते हैं और कंपल्सन्स के जाल में फंस जाते हैं। तो सबसे पहला काम आपको करना है, फर्स्ट स्टेप जिसकी हम बात करने वाले हैं, सबसे पहला स्टेप है अफर्मेशन वाटर सिपिंग रिचुअल। इसमें आपको ये करना है कि 1 गिलास पानी लीजिए। सुबह सुबह उठते ही फर्स्ट एक्शन आपको यही करना है कि 1 गिलास पानी लीजिए और उसे छोटी छोटी सिप्स के अंदर आपको पीना है। एक साथ नहीं पीना है, बॉटल से नहीं पीना है। आपको हर सिप के साथ पॉजिटिव अफर्मेशन देनी है अपने सबकॉन्शियस माइंड को। अफर्मेशन में आप सोच सकते हैं, मैं हेल्दी हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, एवरीथिंग इज ऑल राइट, मुझे कोई परेशान नहीं कर सकता, आई एम दी बेस्ट। इस तरह की चीज़ें जो भी आप सोच सकते हैं, जो भी आपको सही लगती हैं, पॉजिटिव थिंग्स, पॉजिटिव अफर्मेशंस अपने सबकॉन्शियस माइंड को दीजिए। दूसरा काम आपको करना है बिहेवियरल एक्टिवेशन एंकर। इसके अंदर आपको 1 या 2 काम, कम से कम 2 काम रखिए, डेली प्लान्ड 2 काम आपके रहने चाहिए उठते ही, जो आपको करने हैं पॉजिटिव डायरेक्शन के अंदर। अक्सर क्या होता है कि हम अनप्लान्ड डे की स्टार्ट करते हैं जिससे शुरुआत ही हमारी गलत हो जाती है। इसलिए सोते टाइम ही आप 2 काम डिसाइड करके सोएं कि मुझे उठते ही क्या करना है। 1 गिलास पानी पीने के बाद में आपको उन 2 कामों की तरफ बढ़ता है। अब ये काम हो सकते हैं, किसी आपके फैमिली मेम्बर या प्रियजन से आप बात कर सकते हैं, पौधों में पानी डाल सकते हैं, अपनी अलमारी को साफ कर सकते हैं, कोई अच्छा आपका फेवरेट गाना सुन सकते हैं, कोई भाषण सुन सकते हैं। ये आपके डिसाइडेड होने चाहिए। आप पहले रात को ही डिसाइड करके सोएं कि सुबह उठते ही मुझे ये 2 काम करने हैं। छोटे काम हो, ज़्यादा बड़े नहीं हो, 5 से 10 मिनट के काम हो, ऐसे काम आप डिसाइड करके रखिए और उनको आपको फॉलो करना है। क्योंकि प्लान्ड एक्शन हमारे माइंड को, हमारे दिमाग को गोल ओरिएंटेड बनाते हैं और हमारे दिमाग को गोल ओरिएंटेशन मोड के अंदर डालते हैं। जब एक बार दिमाग गोल ओरिएंटेशन मोड के अंदर चला जाएगा तो यह एक्टिविटी आपके पूरे दिन आपके माइंड को एक पॉजिटिव डायरेक्शन के अंदर रखेगी। इसलिए प्लान्ड डे की स्टार्ट करें और 1 या 2 काम अपने प्री डिसाइडेड रखें। डेली आप सोच के सोएं कि ये 2 काम मुझे उठते ही करने हैं। तीसरा काम आपको करना है 45 मिनट्स की विग्रस एक्सरसाइज करनी है। 45 मिनट्स की मॉडरेट टू विग्रस एक्सरसाइज आपको रेगुलरली करनी है, अपनी हैबिट के अंदर डाल लो।
क्योंकि यह ओसीडी की हाई अराउजल जो फेज होती है उसको डाउन लाती है, उसको नीचे लाती है, जिससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा फील होगा। रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी ओसीडी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। तो तीसरे स्टेप के फॉर्म में आपको करना है कि 45 मिनट्स की रेगुलर आपको एक्सरसाइज करनी है। चौथा काम आपको करना है प्रोटेक्टिव ऑडियो बफर, जिसके अंदर आप कोई एक अच्छा संगीत गीत सुनिए, भाषण सुनिए। तो ये जो चीज़ें हैं ये आपके माइंड को एक पॉजिटिव डायरेक्शन के अंदर रखती हैं। कंटिन्यूसली आप गीत, भजन, मंत्र इस तरह की चीज़ों के अंदर आपके माइंड को रखते हैं तो आपका दिमाग पूरी तरह से पॉजिटिव रहता है। या फिर आप गाइडेड मॉर्निंग मेडिटेशन भी कर सकते हैं, जिससे आपका दिमाग शांत होता है और जो अनवांटेड थॉट्स हैं, कंपल्सन्स हैं, वो आने का चांसेस जो हैं वो कम हो जाते हैं। पांचवा काम आपको करना है माइंडफुलनेस ब्रीदिंग, मतलब महसूस करते हुए ब्रीदिंग करनी है कि आप सांस ले रहे हैं। आपको पता चलना चाहिए जो सांस आप ले रहे हैं वो आप सोच समझ कर लीजिए। गहरी लंबी सांस लीजिए और फिर वापस छोड़िए, और वापस छोड़ने का जो प्रोसेस है वो लेने के प्रोसेस से ज़्यादा लंबा होना चाहिए। सांस तो आपने ले ली, बट उसको बाहर निकालते टाइम धीरे धीरे निकालिए और हर सांस के साथ एक अफर्मेशन माइंड के अंदर जाने दीजिए। पॉजिटिव थिंकिंग को अपने दिमाग के अंदर लाइए। इन सब चीज़ों के साथ में आपको करना है थॉट डंप जर्नलिंग, मतलब जो भी नेगेटिव बात या फिर कोई कंपल्सन आपके दिमाग के अंदर आ रहा है उसको लिखना है। कंटिन्यूसली उसको पेपर पे लिखिए कि ये सिर्फ एक विचार है। जो भी विचार है पहले तो उस विचार को लिखिए, फिर उसके बारे में लिखिए कि ये सब केवल एक विचार है। फिर उस पेपर को चाहे आप डस्टबिन में डाल दीजिए या फाड़ के फेंक दीजिए या फिर अलमीरा में रख लीजिए। अगर 21 डेज या फिर 1 मंथ तक आप इन स्टेप्स को फॉलो कर लेते हैं तो आप खुद देखेंगे कि आपकी जो ओसीडी की समस्या है, रेगुलर कंपल्सन्स की जो समस्या है, वो काफ़ी हद तक आपकी रिलीव हो जाएगी। इसी के साथ आज के वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक ध्यान रखिए अपना और अपनों का। स्वस्थ रहिए, हंसते रहिए। धन्यवाद।